हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यश कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का अध्याय नंबर 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.1 का 1 शॉट करने वाले हैं। यानी कि जितने प्रश्न हैं एक ही वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पे पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। दोस्तों, चलिए हम सबसे पहले बहुपद को पहचानना सीखते हैं कि बहुपद को पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले याद रखिएगा दोस्त कि बहुपद में चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भैया? चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इतनी बात आप याद रखना। जैसे x के पावर में 2 लगा होना चाहिए। ये पावर है भैया और ये आधार होती है। आधार x है और उसका पावर क्या है, घात क्या है। पावर को हम घात बोलते हैं। घात हमारी एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और एक विशेष बात क्या याद रखनी है कि हमेशा चर की घात कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। चर की घात निगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे x के पावर में यदि आपको -2 दिखे, ये पावर क्या है, निगेटिव में लगा है, तो यह हमारा बहुपद नहीं होगा। और बातें हमें याद रखनी है कि चर राशि कभी भी आपको करणी में दिखे, चर राशि आपको कभी भी करणी में दिखे तो वह भी हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं कहा जाएगा। और एक बात क्या याद रखनी है कि हमेशा चर की घात कभी भी दोस्तों भिन्न के रूप में नहीं होता है। भिन्न के रूप में नहीं होता है चर की घात। जैसे x की पावर 1/2 यदि है तो यह इसका मतलब कि यह बहुपद नहीं होगा। हमने क्या क्या बताया दोस्तों कि चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात कभी भी निगेटिव नहीं होती है। यदि निगेटिव है तो वह बहुपद नहीं होगा। चर की घात कभी भी भिन्नात्मक में नहीं होनी चाहिए। यदि भिन्नात्मक में है तो चर जब भिन्नात्मक में रहेगा तो वह बहुपद नहीं कहा जाएगा। और एक बात हमने क्या कहा कि कभी भी चर आपको यदि करणी में दिखे तो वह भी बहुपद नहीं होगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि एक बहुपद यदि आपको इस तरीके का लिखा हुआ दिखे, जैसे 1/x, यह भी याद रखिएगा कि जब इसे ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर कहा जाता है। मेरी बात एक याद रखिएगा कि जब आपको हर में चर दिखे, हर में क्या दिखे, चर राशि दिखे, तो वह भी बहुपद नहीं होता है। इतनी बातों को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो मैं यकीनन कह रहा हूं कि आप कभी भी बहुपद के प्रश्नों को गलत नहीं करोगे। चलिए आइए अब हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए दोस्तों अब हम यहाँ पे पहला प्रश्न देखेंगे। यहाँ बोला है कि 4x² माइनस में 3x + 7 बहुपद है या नहीं है। एक चर में बहुपद होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि हम 4x² माइनस में 3x + 7, यह क्या है दोस्तों, एक बहुपद है। कैसे? पहले आप चर को ध्यान में रखिए। चर क्या है, x है। उसके घात को देखिए तो यह एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर भी देखेंगे तो x लगा है। x के पावर में कुछ नहीं है दोस्तों। तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ ईश्वर मौजूद होता है, यानी कि ईश्वर एक होता है। तो यहाँ पर घात कुछ नहीं था तो हम यहाँ पे 1 मान लेंगे। अब ये देखिए 2 भी एक पूर्ण संख्या है और 1 भी एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर हमारा यह क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। तो हम आंसर लिख देंगे कि हाँ यह क्या है, बहुपद है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। ये वाली सवाल देखिए क्या कह रहा है कि y² प्लस में √ में 7 है। तो हमने दोस्तों क्या कहा था कि आपका √ में चर नहीं होना चाहिए, चर राशि नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका अचर राशि क्या है, √ में है। तो हमसे अचर से कोई मतलब नहीं है, हमें चर को ध्यान में रखना है। हमारा चर राशि √ में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, हम देखें y हमारा क्या है, चर राशि है और उसके पावर में कितना लगा है, 2। 2 हमारा क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो जब हमारा 2 पूर्ण संख्या है तो यह हमारा क्या हो जाएगा, चर राशि हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। हाँ हम लिख करके आगे बढ़ेंगे।
अब यहाँ पे सवाल नंबर 3 को देखेंगे दोस्त। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिया है 3 अंडर रूट में t और प्लस में t अंडर रूट में 2 दिया है। हमने दोस्तों क्या कहा था कि चर राशि अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर देख रहे हैं आप कि t क्या है, एक चर राशि है जो अंडर रूट में लिखी गई है, तो यहाँ पर यह क्या होगा, बहुपद नहीं है। क्या है, बहुपद नहीं है। बस इतना ही आपको यहाँ पे करना है। आइए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4 को। दोस्तों यहाँ पे कहा है कि y प्लस में 2/y दिया गया है। तो हमने एक चीज़ आपको बताया था बहुपद पहचानने को, हमने कहा था कि बहुपद का हर, यानी कि जैसे यहाँ पे y प्लस में 2/y लिखा गया है, तो हमने कहा था कि यह हमारा क्या है, हर है। तो हर में हमारी चर राशि नहीं होनी चाहिए। हर में चर राशि यदि है तो वह बहुपद नहीं कहा जाएगा, तो इसलिए यह क्या होगा, बहुपद नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे बहुपद नहीं है। और अब यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर 5 में। यहाँ पे दोस्तों देखिए कह रहा है कि x की पावर में 10 और प्लस में y की पावर में 3 और प्लस t के पावर में 50 दिया है। इसमें सवाल में क्या कहा था कि कौन कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में हमें क्या कहना है, बहुपद बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पे कई चर आपको दिख रहे हैं। x एक अलग चर है, y एक अलग चर है, t एक अलग चर है, इसलिए यह क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। एक चर में बहुपद नहीं है, तो यहाँ पर इसे लिखेंगे कि यह एक चर में बहुपद नहीं है। इसका उत्तर यही हो जाएगा। यदि इतनी बातें आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा यदि आप नए हो इस चैनल पर। तो आइए हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। यहाँ पे 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। x स्क्वायर का गुणांक हमको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे x के पावर में 2 यहाँ है तो x स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इसका गुणांक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जब दोस्तों कुछ ना दिखाई दे तो वहाँ पर ईश्वर एक होता है, तो हम वहाँ पर एक मान लेते हैं। तो x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं था तो हमारा यहाँ एक होगा तो एक हो जाएगा। यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक होगा। आइए दूसरे प्रश्न पर कहते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया है 2 माइनस में x स्क्वायर प्लस में x क्यूब दिया है। हमें क्या बताना है, x स्क्वायर का गुणांक। तो x स्क्वायर का यहाँ पर भी देखिए गुणांक कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं होगा तो हम सीधा सीधा क्या मानेंगे, एक मान लेंगे। यहाँ पर क्या मानेंगे, एक मान लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए माइनस का 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम प्रश्न नंबर 3 में देखेंगे। यहाँ पर भी हमें x स्क्वायर का गुणांक ही बताना है। तो x स्क्वायर यहाँ है, उसका गुणांक क्या है, π/2। तो हमारा क्या उत्तर हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा दोस्तों, π/2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों अंडर रूट में x माइनस में 1 दिया है। हमसे पूछा क्या है, x स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर तो आपको x स्क्वायर है ही नहीं। जब x स्क्वायर है ही नहीं, जब हमारा वह पद है ही नहीं, तो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे कि x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब वह पद है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, उसका कोई मान नहीं रख सकते, तो सीधा सीधा 0 हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या कर रहा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या बोला है कि 35 घात के द्विपद में, 2 पद में एक उदाहरण दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक संख्या x है जिसकी घात क्या बना देते हैं, 35।
यह तो एक पद में है, एक पद और जोड़ देते हैं, हम 4 मान लेते हैं। इसका उदाहरण तो बन गया। हमारा क्या हो गया, 35 घात के द्विपद में, तो x के पावर में 35, हमारा x के पावर 35 हो गया, एक पद हो गया, और एक पद और जोड़ दिया, प्लस का 4 जोड़ दिया, यही हमारा क्या हो जाएगा, 35 के घात में 2 पदों वाला बहुपद हो जाएगा। और हमें क्या पूछा था कि 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण देना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमारा 100 घात का एक पदी वाला, तो हम यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, y के पावर में हम मान लेते हैं 100। जरूरी नहीं कि y ही लिखे, आप और लिख सकते हैं, x के पावर में 100 लिख लीजिए, ये भी आपका सही उत्तर होगा। तो आपकी इच्छा। देखिए x y के पावर में 100, यह एक पद में पूछा था, तो हमारा एक ही पद है। चलिए आइए अब हम बढ़ते हैं। नंबर 4 का है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। दोस्तों बहुपद की घात क्या होती है, तो चरों की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। यानी बहुपद की सबसे बड़ी घात वाली ही हमारी क्या होती है, बहुपद की घात। यानी चरों की सबसे बड़ी घात वाली हमारी क्या होती है, बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ी चर की घात क्या है, तो x के पावर में 3 है, तो x के पावर में 3 है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, घात बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सबसे बड़ी घात हमको देखना है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा घात क्या है, 3 के बाद उसके बाद 2 है, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो हमारी बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर देखिए, यहाँ पर x के पावर में सबसे बड़ा क्या है, 2 है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा घात बराबर कितना, 2 हो जाएगा। इसमें हमारा घात क्या है, 2 है, सबसे बड़ी घात 2 है, तो यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 5t माइनस में √7 है, तो चर की घात देखनी। यहाँ पे चर की घात तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ ईश्वर होता है, तो ईश्वर 1 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी घात क्या बताएंगे, 1 है, घात क्या है, 1 है। और यहाँ पे अगले प्रश्न में देखिए, यहाँ पे 3 दिया गया है, यहाँ पर कोई चर मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर हमारा घात क्या हो जाएगा, जब कोई चर मौजूद नहीं है तो हमारा घात क्या हो जाएगा, घात बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए दोस्तों अब हम अगला प्रश्न सीखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक बहुपद हैं, द्विघाती बहुपद हैं और त्रिघाती बहुपद हैं। दोस्तों यहाँ पर हमसे रैखिक बहुपद पूछा है, द्विघाती बहुपद पूछा है और त्रिघाती बहुपद पूछा है, इसमें से हमें पहचान करनी है। तो चलिए हम पहले रैखिक बहुपद को समझ लेते हैं, क्या होता है रैखिक बहुपद। हम सीखेंगे पहले रैखिक बहुपद। दोस्तों जिस बहुपद में अधिकतम घात 1 होगी वही हमारा रैखिक बहुपद होता है। जैसे x प्लस में 4, यहाँ पर अधिकतम घात क्या है दोस्तों, चर की अधिकतम घात 1 है, तो यह हमारा क्या है, रैखिक बहुपद है। इतनी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। द्विघाती बहुपद क्या होता है, द्विघाती बहुपद दोस्तों क्या होता है कि जिस बहुपद में अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, वह क्या होता है द्विघाती बहुपद। जैसे x² प्लस में 4x और प्लस में हो जाएगा आपका 6 मान लेते हैं यहाँ पे, तो यह हमारा क्या होगा, अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो यह हमारा क्या है, द्विघाती बहुपद कहा जाएगा। त्रिघाती बहुपद क्या होता है, त्रिघाती बहुपद दोस्तों होता है कि ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो वह क्या होगा, त्रिघाती बहुपद कहा जाएगा। जैसे x³ और प्लस में 4 हम मान लेते हैं यहाँ पे, तो x के अधिकतम पावर कितनी है, 3 है, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। तो चलिए अब इसी को हम जानकारी में रखते हुए इसको हल कर लेते हैं बड़ी ही आसानी से। तो यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न क्या दिया था दोस्तों,
एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, तो यहाँ पर अधिकतम